दोस्तों, मन्नत सीरियल में फिर से आया है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जो इस बार आपकी सांसें रोक देगा। जहां पर अब कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्योंकि अब जो होने वाला है उसने न सिर्फ मन्नत और विक्रांत की जिंदगी को हिलाकर रख दिया है, बल्कि घर के हर सदस्य की किस्मत पर भी बड़ा असर डालने वाला है। इस बार आप सभी देखेंगे कि विक्रांत और मन्नत अस्पताल में पहुंचे होंगे, लेकिन आखिर अस्पताल क्यों? किस हाल में आएंगे वो दोनों और उनके साथ वहां क्या घटने वाला है? चलिए, मैं आपको बताता हूं। पर उससे पहले अगर आप सच में मन्नत की इस जंग में उसका साथ देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, अस्पताल में पहुंचने से पहले का पूरा किस्सा बेहद खतरनाक था। आपको याद ही होगा कि मल्लिका और ऐश्वर्या ने मिलकर दद्दू को चोट पहुंचाई थी। वो चोट कोई मामूली चोट नहीं थी, बल्कि इतनी गहरी थी कि दद्दू की जान पर बन आई थी। दोनों ने सोचा था कि दद्दू इस बार बच नहीं पाएंगे और इस राज के साथ हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी वक्त विक्रांत और मन्नत वहां पहुंच गए। दोनों ने जब दद्दू को जमीन पर लहूलुहान हालत में पड़ा देखा तो उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए। मन्नत चीख उठी, "दद्दू, आंखें खोलो, आपको कुछ नहीं होगा।" और विक्रांत तुरंत दद्दू को उठाकर अस्पताल ले जाने लगा। अस्पताल का रास्ता भी आसान नहीं था। रास्ते भर मन्नत रोती रही, विक्रांत गाड़ी तेज चलाता रहा और दद्दू की सांसें कभी चलती, कभी रुकती रहीं। मन्नत बार बार भगवान से प्रार्थना करती रही, "हे भगवान, मेरे दद्दू को बचा लो। मुझे उनसे बहुत कुछ कहना है। अभी तो मैं अधूरी हूं उनके बिना।" आखिरकार दोनों अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने तुरंत दद्दू को स्ट्रेचर पर डालकर आईसीयू में ले लिया। मन्नत वहीं खड़ी रह गई, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और विक्रांत ने उसका हाथ पकड़कर उसे संभालने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ। आईसीयू का दरवाज़ा बंद होते ही बाहर खड़े विक्रांत और मन्नत की नज़रें एक दूसरे से मिलीं। वो दोनों जानते थे कि इस हालत तक दद्दू को पहुंचाने वाला कोई और नहीं, बल्कि मल्लिका और ऐश्वर्या हैं। मन्नत गुस्से से कांपते हुए बोली, "विक्रांत, अब बहुत हो गया। ऐश्वर्या और मल्लिका ने सारी हदें पार कर दी हैं। अब मैं उन्हें सचमुच नहीं छोड़ूंगी।" विक्रांत ने भी दृढ़ आवाज में कहा, "हाँ मन्नत, अब वक्त आ गया है कि उनके हर गुनाह का हिसाब लिया जाए।" दोस्तों, अस्पताल के कॉरिडोर में बैठकर विक्रांत और मन्नत ने एक बड़ी कसम खाई। उन्होंने तय किया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे ऐश्वर्या कितनी भी चालाकी दिखाए और मल्लिका कितनी भी साजिश रचे, वो दोनों इस बार सच्चाई को सामने लाकर रहेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? डॉक्टरों ने आईसीयू से बाहर आकर कहा, "मरीज की हालत बहुत नाजुक है। अगला 24 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इन्हें होश आ गया तो बच जाएंगे, वरना..." ये सुनकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, "डॉक्टर साहब, आप बस मेरे दद्दू को बचा लीजिए। मैं उनकी बिना जी ही नहीं पाऊंगी।" वहीं दूसरी तरफ मल्लिका और ऐश्वर्या को जब खबर मिली कि दद्दू अभी भी जिंदा हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, तो उनके होश उड़ गए। ऐश्वर्या ने गुस्से में कहा, "ये कैसे हो सकता है? हमने तो पूरी तैयारी की थी।" मल्लिका ने कहा, "शायद किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन अगर दद्दू होश में आ गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें कुछ करना पड़ेगा, और वो भी तुरंत।" अब दोस्तों, यहाँ से शुरू होगी कहानी का नया खेल। अस्पताल में जैसे ही रात गहराएगी, वैसे ही अंधेरे में कोई गुपचुप तरीके से आईसीयू की तरफ बढ़ेगा। कौन होगा वो? क्या मल्लिका और ऐश्वर्या फिर से कोई चाल चलने आई हैं? क्या वो दद्दू को हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश करेंगी? उधर मन्नत को भी महसूस होगा कि अस्पताल में कोई अनजान साया उसके आसपास मंडरा रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखेगी, लेकिन हर बार उसे खाली कॉरिडोर ही दिखाई देगा। वो डर और सस्पेंस से कांप उठेगी, लेकिन अपने दद्दू की खातिर वो खुद को मजबूत करेगी। दोस्तों, इस बीच विक्रांत भी कहीं और सबूत ढूंढने निकला होगा। वो जानता है कि अगर दद्दू होश में आने से पहले सबूत मिल जाए तो अदालत में ऐश्वर्या और मल्लिका का असली चेहरा सामने लाया जा सकता है। विक्रांत रात भर भाग दौड़ करेगा, पुराने सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और गवाहों को तलाश करेगा। लेकिन दूसरी ओर ऐश्वर्या भी चुप नहीं बैठेगी। वो अपनी मीठी बातों से घर वालों को फिर से अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी। वो रो रो कर कहेगी, "मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया।
सब मन्नत का झूठ है और मल्लिका अपनी चालाकी से सारे सबूत गायब करने की कोशिश करेगी। अब सवाल ये है, क्या दद्दू होश में आ पाएंगे और सब सच्चाई बता पाएंगे? क्या विक्रांत को सबूत मिल पाएंगे? क्या मन्नत एक बार फिर ऐश्वर्या और मल्लिका की साजिशों से बच पाएगी? दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार, इमोशनल और चौंकाने वाला होने वाला है। हर सीन में नया ट्विस्ट, हर पल में नया खुलासा और हर मोड़ पर सांसें थमा देने वाला सस्पेंस होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार मन्नत की जंग और भी मुश्किल होगी, लेकिन उसका हौसला भी उतना ही मजबूत होगा। बाकी आप लोगों को ये प्रोमो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।